ओशो का मानना है कि नारी को समाज ने उसके स्वयं के अस्तित्व से वंचित कर दिया है। उसकी पहचान उसके पुरुष से, संबंधों, माँ, बहन, बेटी, पत्नी से जुड़ी है, न कि उसके स्वतंत्र मैं से। उनके अनुसार नारी का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो पुरुष के अस्तित्व में इतनी लीन हो गई है कि उसका ही एक हिस्सा बन गई है। इसलिए नारी के लिए पहली आवश्यकता है कि वो अपने अस्तित्व को स्थापित करे और घोषित करे, मैं हूँ। उनका जोर इस बात पर है कि पत्नी, माँ, बहन या बेटी होना केवल संबंध है, पहचान नहीं। ओशो चाहते हैं कि आने वाली हर पीढ़ी की लड़की, युवती और नारी में यह अस्तित्व का भाव होना चाहिए। प्रेम और विवाह, क्रांति की नींव। ओशो स्पष्ट करते हैं कि बिना प्रेम के विवाह करना पाप है, अपराध है। वे कहते हैं कि बिना प्रेम के रहना बेहतर है। आने वाली पीढ़ियों की स्त्रियों के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रेम है तो विवाह है, प्रेम नहीं है तो विवाह नहीं है। उनका मानना है कि जब नारियों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेम उनके व्यक्तित्व की असली आवाज़ है, तो माताओं को अपनी बेटियों में प्रेम की पूरी संभावना को विकसित करने में सहयोगी बनना चाहिए। विवाह प्रेम के बाद ही आना चाहिए, प्रेम के पहले नहीं। ओशो कहते हैं कि जिस दिन प्रेम के पीछे विवाह आएगा, उसी दिन नारी को अपनी आत्मा मिल जाएगी। दृष्टि का बदलना, नरक से स्वर्ग की यात्रा। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि सोचने का ढंग बदलना बहुत जरूरी है, और ये तभी बदल सकता है जब हम अपने व्यक्तित्व का ठीक से विश्लेषण करें। वे मानते हैं कि हम में से हर किसी के पास इतनी समझ होती है कि अपनी दृष्टि की बुनियादी भूल को देख सकें। एक बार ये भूल दिख जाए तो जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। दिन, रातें, पति, बच्चे, परिवार, दुनिया सब वही रहेंगे, लेकिन दृष्टि के बदलते ही वही सब जहां नरक था, स्वर्ग का आगमन शुरू हो जाता है। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि मनुष्य की मानसिक स्थितियां हैं। जो व्यक्ति जीवन को ठीक से देखने में समर्थ हो जाता है, वो यहीं स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है। बच्चों की परवरिश, स्वयं को बदलने का मार्ग। बच्चों को अंतर्मुखी बनाने के प्रश्न पर ओशो का दृष्टिकोण बहुत ही मौलिक है। वे कहते हैं कि बच्चों को कैसा बनाया जाए, इसकी बजाय हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि खुद को कैसा बनाया जाए। जो व्यक्ति खुद ठीक से बनने में असमर्थ रहा है, वही दूसरों को बनाने के बारे में सोचता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ठीक निर्माण हुआ हो, तो वह दूसरों के निर्माण के लिए अनायास अवसर बन जाता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि किसी दूसरे को सीधे सीधे बनाना असंभव है। जब हम किसी बच्चे को किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उसका अहंकार, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों न हो, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। कोई भी घसीटा जाना पसंद नहीं करता। जिस बात के लिए इनकार किया जाता है, बच्चा वही करने को उत्सुक होता है। जिन रास्तों पर रुकावट डाली जाती है, वही उसके लिए आकर्षक हो जाते हैं। फ्राइड का उदाहरण देते हुए ओशो बताते हैं कि माँ बाप जिन बातों की तरफ जाने से रोकते हैं, वे आकर्षक हो जाती हैं, और जिन बातों की तरफ ले जाना चाहते हैं, बच्चे की उत्सुकता समाप्त हो जाती है। इससे माँ बाप अपने ही हाथों अपने बच्चों के शत्रु सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि अच्छे घरों में अक्सर अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते, जैसे गांधी जी के पुत्र का उदाहरण। इसलिए ओशो सलाह देते हैं कि जिसे भी दूसरे को परिवर्तित करने का ख्याल उठे, उसे पहले स्वयं का जीवन उस दिशा में परिवर्तित कर लेना चाहिए। आपकी बातें या उपदेश नहीं, बल्कि आपके जीवन की छाया और प्रभाव ही बच्चे को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है और उसके जीवन में परिवर्तन की बुनियाद बन जाती है। बच्चों पर दबाव नहीं, प्रेम और आदर। ओशो ये भी कहते हैं कि बच्चे पर कभी दबाव मत डालना, आग्रह मत करना और किसी अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश में हिंसा मत करना। दबाव और हिंसा वही बात अच्छी दिशा में जाने के लिए सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी। भले ही बच्चा कमजोर होने के कारण आपकी बात मान ले, लेकिन बड़ा होने पर वो बदला लेगा। बूढ़े माँ बाप के साथ बच्चों का दुर्व्यवहार अक्सर इसी बचपन की हिंसा का परिणाम होता है। इसके बजाय बहुत प्रेम से, अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से बच्चे को सुझाना चाहिए। आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैंने ऐसा किया और आनंद पाया। अगर तुम्हें आनंद पाना हो तो इस दिशा में सोचना। उपदेश और आदेश खतरनाक और अपमानजनक सिद्ध होते हैं। ओशो छोटे बच्चे का बहुत आदर करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जिसका हम आदर करते हैं, उसी को हम अपने हृदय के निकट ला पाते हैं। माँ बाप को बच्चों को आदर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे उगते हुए अंकुर हैं, उगता हुआ सूरज हैं, जिनमें जीवन का विकास होने को है। अंतर्मुखी होना, स्वयं में आनंद की खोज। बच्चों को अंतर्मुखी बनाने के लिए ओशो कहते हैं कि कोई तभी अंतर्मुखी बन सकता है जब भीतर आनंद की ध्वनि गूंजने लगे। हमारा चित्त वहीं चला जाता है जहां आनंद होता है। यदि माँ बाप बाहर की तरफ भागते हैं, भौतिक सुखों की ओर, तो बच्चों का जीवन भी बहिर्मुखी हो जाता है। इसके विपरीत यदि बच्चे माँ को आंखें बंद किए हुए देखें और उसके चेहरे पर आनंद झरते हुए देखें, प्रेम से भरा हुआ देखें, तो वे पूछेंगे, ये क्या है? ये खुशी कहाँ से आती है?
ये जिज्ञासा ही उन्हें सही मार्ग दे सकती है। इसलिए पहली जरूरत है कि खुद अंतर्मुखी होना सीखें। दिन के 24 घंटों में घड़ी 2 घड़ी को सब भांति चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, भीतर से आनंद और शांति को उठने दें। जो माँ बाप मौन होकर नहीं बैठते, उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं हो सकता। जो माँ बाप प्रार्थना या ध्यान में लीन नहीं होते, उनके बच्चे कैसे अंतर्मुखी हो सकेंगे। बच्चे माँ बाप को कलह करते हुए, लड़ते हुए, दुर्वचन बोलते हुए देखते हैं, और ठीक इसी तरह की जीवन की दिशा उनकी भी हो जाती है। ओशो कहते हैं कि अगर बच्चों को बदलना हो तो खुद को बदलना जरूरी है। बच्चे के होने के बाद एक अद्भुत जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि एक पूरा जीवन बनेगा या बिगड़ेगा और वो आप पर निर्भर है। माँ होने का अर्थ है उस जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तरों तक, परमात्मा तक पहुंचाने की दिशा पर ले जाने का कर्तव्य। इस कर्तव्य की छाया में खुद को बदलना होगा, क्योंकि दूसरे को बदलने का कोई रास्ता अपने को बदले बिना नहीं है। आंतरिक ध्रुवों का मिलन और कुंडलिनी जागरण। ओशो आंतरिक ध्रुवों की बात करते हैं। तुम्हारे भीतर 2 ध्रुव हैं, नारी और पुरुष, यिन और यांग। तुम्हारी जागरूकता पुरुष है, तुम्हारी अवचेतना नारी। इन दोनों का मिलन एक नवीन जन्म की संभावना को खोलता है। जब 2 प्रेमी एक व्रत में सामंजस्य से मिलते हैं तो ऊर्जा प्रवाहित होती है और एकल व्रत बन जाता है, जिससे कुछ क्षणों के लिए प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं और प्रेमिका बन जाते हैं और प्रेमिका प्रेमी। वे कहते हैं कि जब तुम पूर्ण सजग हो तब सेक्स ऊर्ध्वगामी बन जाता है। यही है कुंडलिनी का जागरण। नीचे की ओर जाने वाला सेक्स केवल संतानोत्पत्ति है, लेकिन जब ऊर्जा ऊपर की ओर आध्यात्मिक स्तंभ की दिशा में प्रवाह करती है तो वह अस्तित्व के चक्र से बाहर निकल जाती है। यही निर्वाण है। ओशो के अनुसार जब 2 प्रेमी प्रेम क्रिया में नो सेल्व्स, स्वयं की शून्यता के साथ होते हैं तो अहंकार समाप्त हो जाता है और पहचान एक दूसरे में विलीन हो जाती है। यह विलयन आत्मा और परमात्मा के साथ शाश्वत विलय की दिशा में संकेत करता है। अंत में ओशो शिवलिंग और योनि के चिन्ह का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है। केवल शुद्ध ऊर्जा एक दूसरे में घुल सकती है, व्यक्तित्व नहीं। सबसे उच्च शिखर पर व्यक्ति लुप्त हो जाते हैं, केवल ऊर्जा और चेतना का खेल बचता है। ये वाकई ओशो के गहन और क्रांतिकारी विचारों का सार है, जो हमें अपने और दूसरों के साथ संबंधों को फिर से सोचने पर मजबूर करता है, खासकर नारी के अस्तित्व, प्रेम के महत्व और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में। मैं आपको ओशो के 24 घंटे में कभी भी ये प्रयोग करें प्रवचन को बिना किसी हेडिंग के और ज्यादा विस्तार से लिख रहा हूं। इसमें ओशो के मूल विचार और उनकी गहराई को बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। ओशो इस प्रवचन में हमें एक ऐसे अद्भुत अभ्यास से परिचित कराते हैं जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के किसी भी पल में कर सकते हैं, बिना किसी खास तैयारी या विशेष माहौल के। वे कहते हैं कि हम मनुष्य अक्सर बाहरी दुनिया की चकाचौंध में इतने उलझ जाते हैं, अपने मन के शोर में इतने खो जाते हैं कि अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से, अपनी आंतरिक शांति से कट जाते हैं। हमारी ऊर्जा लगातार बाहर की ओर बहती रहती है, विचारों में, भावनाओं में, इंद्रियों के अनुभवों में। इस बिखराव के कारण हम थका हुआ, चिंतित और अशांत महसूस करते हैं। हम एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं जहां मंजिल का पता नहीं होता, और इस दौड़ में हम अपने आप को ही कहीं पीछे छोड़ आते हैं। ओशो का सुझाया गया ये प्रयोग वास्तव में एक छोटे से पॉज की तरह है, एक ठहराव की तरह, जो हमें इस बाहरी शोर से खींचकर भीतर की चुप्पी में ले आता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तरीका है अपनी जागरूकता को बढ़ाने का, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने का। इसे करने के लिए आपको किसी आसन की जरूरत नहीं, किसी शांत कमरे की जरूरत नहीं, और न ही किसी लंबे समय की। जब भी आपको दिन में कुछ क्षण मिले, बस कुछ सेकंड के लिए ही क्यों न हो, चाहे आप बस में यात्रा कर रहे हों, दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठे हों, किसी का इंतजार कर रहे हों, या सिर्फ एक कप चाय पी रहे हों, अपनी सारी ऊर्जा को, अपने सारे ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर केंद्रित करें। सबसे पहले, यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आंखें बंद करना संभव न हो तो बस अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ लें, जैसे आप अपने मन की आंखों से अपने आंतरिक परिदृश्य को देख रहे हों। बाहरी दृश्यों पर, आसपास के लोगों पर या किसी भी बाहरी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित न करें। इसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांस के आने और जाने को महसूस करें। सांस कैसे भीतर आती है, पेट या सीने को कैसे उठाती है और कैसे फिर बाहर निकल जाती है, बस इस प्राकृतिक लय को महसूस करें। आपको सांस को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, उसे तेज या धीमा करने की कोशिश नहीं करनी है। बस उसे वैसे ही घटित होने दें जैसे वो हो रही है, और आप उसके शांत साक्षी बने। देखें कि सांस बिना किसी प्रयास के कैसे आती जाती है। फिर अपने शरीर के भीतर होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। क्या कहीं कोई हल्की सी झुंझुनी है? कोई तनाव महसूस हो रहा है? कहीं कोई गर्माहट या ठंडक है? शरीर के भीतर चल रही किसी भी ऊर्जा की हलचल को महसूस करें।
इन संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। इन्हें अच्छा या बुरा न मानें, ये बस शरीर में चल रही ऊर्जा के स्वाभाविक अनुभव हैं। और हाँ, आपके मन में विचार जरूर आएंगे। मन का स्वभाव ही विचार पैदा करना है। ओशो कहते हैं कि विचारों को रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि ये उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इसके बजाय विचारों को सिर्फ देखें जैसे वे आकाश में बादल हों। बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। आप उनसे न तो जुड़ते हैं और न ही उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह अपने